सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज जो है ये आज की इस वाली वीडियो में आपको हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, जिसका नाम है क्या, तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इसका जो है पार्ट 2 लेकर के आया है। क्योंकि भाई इससे पहला वाला जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर के उस वाली वीडियो को देख लेना, तभी आपको ये वाली वीडियो जो है समझ में आने वाली है, वरना कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत जरूर आएगी। तो देखिए भाई, जैसा कि भाई मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, तो अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये, हाँ, साम्राज्य का आरंभिक काल यहाँ से स्टार्ट करना है भाई मुझे। कहाँ से? साम्राज्य का आरंभिक काल। तो यहाँ से जो है भाई मुझे ये वाली वीडियो स्टार्ट करनी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रोमन साम्राज्य को दो चरणों में बांटा जाता है। ठीक, रोमन जो साम्राज्य है इसको दो चरणों में बांटा जाता है। पहला पूर्ववर्ती यानी कि पिछला, जो पहले वाला था, है ना। परवर्ती यानी जो आगे का था। अब भाई तीसरी शताब्दी का संकट क्या है, तीसरी शताब्दी जो है ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो क्या था, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण था और इसमें जो थे अनेक भाषाएं भी बोली जाती थी। प्रशासनिक कार्यों की भाषा लातिन थी और यूनानी थी। रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में ज़्यादातर लोग जो थे वो यूनान भाषा बोलते थे और पश्चिमी भाग में ज़्यादातर लोग जो थे वो लातिन भाषा बोलते थे। लोग जो थे वो साम्राज्य में रहते थे, है ना, और वो जो थे एकमात्र शासक की प्रजा थे, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलते हो। यानी कि भाई मान लो, जो रोमन जो साम्राज्य जो था वो क्या था, बहुत बड़ा था। अब भाई उसमें जो थे अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। अब भाई ये कह रहा है कि भले ही अलग अलग भाषा के लोग जरूर हों, लेकिन वो सारे के सारे जो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजा की प्रजा ही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अच्छी भाषा है, लैंग्वेज है, तो उनको विशेष दर्जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सिर्फ और सिर्फ राजा की प्रजा ही रहेंगे और कुछ भी नहीं, है ना। तो और क्या हुआ था और देखते हैं। हाँ भाई, और देखिए क्या हुआ था कि रोमन साम्राज्य में सम्राट यानी कि सैनिट और सेना जो थे बहुत ही ज्यादा जो थे, कैसे थे, प्रभावी थे। यानी कि इनका बहुत ज्यादा वो रहता था, इफेक्ट रहता था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे। सम्राट राजा को कहते थे या कहते हैं। सम्राट जो होता है उसका कार्य क्या होता है, शासन करना होता है। इसलिए इस शासक, इसे शासक भी कहते हैं, इस नहीं सॉरी, इसे लिखा हुआ है ना, इसे शासक भी कहते हैं। सैनिक वे सैनिक होते हैं जिनका कार्य साम्राज्य की सुरक्षा करना होता है, उन्हें हम सैनिक बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं अब आगे देखते हैं। और क्या था, हाँ देखिए, अब इस डर से स्टार्ट हो जाता है कि जो प्रथम जो सम्राट था ऑगस्टक, इसने भाई क्या किया था, इसने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे जो था प्रिंसिपेट कहा था। क्या कहा था? प्रिंसिपेट कहा था। वैसे तो राजा जो है वो शक्तिशाली था, सत्ता का वास्तविक जो था स्रोत भी था, लेकिन लेकिन अभी थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है वो ठीक कर लेते, क्योंकि इससे ना वो नहीं दिखाई नहीं दे रहा है सही से, है ना। लेकिन भाई क्या था, हाँ यहाँ से, लेकिन इस कल्पना को जो है जीवित रखा गया था कि राजा जो है वो प्रमुख नागरिक है, यानी कि भाई वो नेचुरली एक नागरिक है। भाई वैसे तो राजा ही सब कुछ है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी राजा जो था एक नॉर्मल व्यक्ति बन करके रहता था। ऐसा सेनेट ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सेनेट को सम्मान देता था, है ना, देने के लिए ऐसा करता था। सेनेट जो था ये क्या थी, एक संस्था थी और इसका काम सत्ता पर नियंत्रण करना होता था। अब देखो सेनेट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि सेनेट है क्या असल में, है ना। तो गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के ही पास होती थी। सेनेट जो था उसमें क्या था, उसमें सेनेट जो थे वो धनवान परिवारों के लोगों का जो था एक समूह था। ठीक, और इन्हें जो था अभिजात वर्ग भी कहा जाता है। सेनेट जो थे, अधिकतर लोग सेनेट वही बनते थे जो अमीर जाति के हुआ करते थे या फिर अमीर होते थे। ठीक, और भाई जो था गणतंत्र जो था वो 504 बीसी से 2700 सॉरी बीसी से 2700 बीसी तक चला था। ठीक, अगस्त तक का। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। भाई सेनेट जो था, अगर कोई भी व्यक्ति सेनेट बन जाता है ना, अभिजात वर्ग के लोग ही बनते थे, अगर एक बार वो सेनेट बन जाए तो वो सारी जिंदगी के लिए सेनेट बना हुआ रहता था। इसमें धन, पद, प्रतिष्ठा, ये जो था इन पर अधिक
जो था बल दिया जाता था। सेनेट में भाई जो था कुलीन और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व था। बाद में इसे इसमें जो था इतावली जमींदार भी शामिल हो गए थे। सम्राट की परख जो था वो इससे ही की जाती थी कि वह जो है वो इसके सेनेट के प्रति किस तरह का रवैया रखता है या व्यवहार रखता है। इससे ही एक अच्छे राजा की जो थी वो पहचान होती थी। अगर वो सेनेट के प्रति अच्छा रहता था तो उसको अच्छा माना जाता था, वरना वो बुरा राजा माना जाता था, है ना। और क्या था कि सम्राट और सेनेट के बाद जो था सामाजिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था थी जिसको बोलते हैं लोग सेना। भाई सेनेट सॉरी राजा, राजा के बाद सेनेट, और अगर सेनेट के बाद कोई मैन है तो वो सेना होती थी। कौन होती थी? सेना। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से था इस वाले पेज में। अब देखो इसमें क्या है। अब इसमें भाई मेनली जो है ये बताया गया कि सेना जो है वो क्या है, कैसी है। सेना के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई सेना क्या है। फारस के साम्राज्य में बदलाव यानी कि जबरन जो था भर्ती वाली सेना थी। फारस में भाई क्या रहता था, हर किसी को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया ही जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य की एक व्यावसायिक सेना जो थी वो थी। ठीक, सैनिकों को वेतन भी दिया जाता था। भाई ये जो सेना जो थी फारस में क्या रहता था, जबरदस्ती कब्जा करके उनको भाई क्या किया जाता था, सैनिक बना दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या रहता था, इसमें वेतन भोगी लोग होते थे, यानी वो रुपए के बदले जो था सेना में शामिल हुआ करते थे। न्यूनतम वेतन 25 वर्ष तक सेना में भर्ती रहना ही पड़ता था। और चौथी शताब्दी तक लगभग 600,000 यानी 6 लाख सैनिक इस सेना में आ गए थे, रोमन सेना में। सैनिक जो थे वो बेहतर वेतन और सेवा भर सेवा शर्ती के लिए भाई क्या रहते थे, लगातार आंदोलन करते रहते थे। यानी भाई सेवा में जो जो उन्हें शर्तें दी गई की गई थी, जो जो उनसे वायदे किए गए थे, उसके लिए वो आंदोलन करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो मांगे उनकी पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए। और क्या था, कभी कभी सैनिक जो था वो विद्रोह भी कर देते थे। सैनिक सेना से घृणा भी करते थे। अब भाई ऐसा क्यों था? क्योंकि सेना जो थी वो सेना से जो थी वो डरते थे। कौन? सैनिक। तो सारे जो सैनिक जो थे वो किससे डरते थे? वो सेना से जो थे वो डरा करते थे। अगर शासक सेना पर नियंत्रण ना कर पाता या ना कर पाए तो भाई गृह युद्ध भी शुरू हो सकता है। तो ऐसी ऐसी जो है संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। और क्या रहता है कि रोमन जो साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, यह 3 महाद्वीपों में फैला था। ठीक। और क्या था कि यह इतना बड़ा था तो इसलिए जितने भी शासक आए इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, किंतु एक शासक था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था त्रिजान। ठीक, इसने वही क्या किया था, इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाया था। इसने फारत सॉरी फरात नदी जो है, फरात जो नदी थी उसके पार के क्षेत्रों पर कब्जा भी किया था। देखो भाई क्या था, जो रोमन साम्राज्य था ये 3 महाद्वीपों में ऑलरेडी फैला हुआ था। तो इसके जितने भी शासक थे वो यही करते थे कि यार इतना बड़ा तो साम्राज्य, इसको और बड़ा करना तो बेवकूफ़ी है। तो ये उन्होंने बड़ा ही नहीं किया। लेकिन तिरजान जब आया तो तिरजान ने भाई क्या किया, साम्राज्य को बड़ा किया। उसने फरात नदी के आगे का जो क्षेत्र जो था वो भी कब्जे में ले लिया था। और क्या था कि फरात नदी के क्षेत्रों को फिर उसने छोड़ना पड़ गया था। ठीक। और इसी समय की विशेषता जो है वो यह थी कि रोमन साम्राज्य का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ था। क्रमिक रूप का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। फरात जो नदी थी ये पश्चिम राज्यों को जो था उससे रोम रोम ने भाई क्या किया, हड़प लिया था। क्यों हड़प लिया था? क्योंकि भाई ये राज्य बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे। तो रोम ने भाई क्या किया, जो समुद्र के आसपास के राज्य थे उनको हड़प लिया था। और उदाहरण के लिए हेराड हेराड राजा में प्रति वर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी जो थी वो होती थी। इसलिए इन राज्यों को जो था रोमन साम्राज्य ने हड़प लिया था। तो ये चीजें भाई उस टाइम पर हो रही थी। क्लियर है? अब देखिए कुछ और चीजें हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे जैसे भाई यहाँ पर है दिनारियस। दिनारियस इसका क्या मतलब होता है? ये जो है रोम का चांदी का सिक्का था। लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था। दूसरी शताब्दी में रोमन जो था या रोम साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। रोमन साम्राज्य जो था स्कॉटलैंड से अर्मेनिया और सहारा फरात कभी कभी इससे भी आगे तक फैला हुआ था।
संपूर्ण साम्राज्य दूर दूर तक नगर यहाँ पर स्थापित थे पूरे साम्राज्य में, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर शासन किया जाता था। सेनेट का महत्व जो था कम होने लगा था इस टाइम पर। और क्या था कि तीसरी शताब्दी का, अब यहाँ से भाई अगला टॉपिक स्टार्ट है कि तीसरी शताब्दी का संकट। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि भाई तीसरी शताब्दी का ये जो संकट है ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई आपको जो है तीसरी शताब्दी का ये जो संकट है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि तीसरी शताब्दी का ये जो संकट है ये असल में है क्या। क्लियर? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, और क्या था कि पहली और दूसरी शताब्दी में शांति थी। ठीक, तीसरी शताब्दी में तनाव होना स्टार्ट हुआ। 230 ईस्वी में साम्राज्य कई समस्याओं से भरा हुआ था। ईरान में 295 ईस्वी में एक अधिक आक्रामक वंश जो था वो सामने आने लगा था, जिसको कहा गया ससानी। क्या कहा जाने लगा था इस वंश को? ससानी वंश। 15 वर्ष के भीतर यह जो था तेजी से फरात की दिशा और यहाँ को जो था ये फैला था। एक प्रसिद्ध शिलालेख एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक जो था जिसका नाम था शापुर प्रथम, इसने दावा किया था कि रोमन साम्राज्य के लगभग जो है 60,000 सैनिकों की सेना को जो है वो मार गिराया है। लगभग रोमन साम्राज्य के 60,000 सैनिकों को जो है वो मार गिराया गया है। ये बात जो थी किसने कहा था? ससानी वंश का जो राजा जो था उसने कहा था। रोम की राजधानी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एटियोफ, यहाँ पर कब्जा किया गया और 233 से 280 की जो समय जो थी या अवधि में रोमन साम्राज्यों की प्रजा पर बार बार आक्रमण होते रहे। रोमन बस्तियों का जो क्षेत्र जो था उनको छोड़ने पर वहां की प्रजा को मजबूर होना पड़ा। इस अवधि को या इस तनावपूर्ण अवधि को ही क्या कहा गया था? तीसरी शताब्दी का संकट जो था वो कहा गया था। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो था हमारा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट जो है, पार्ट सेकंड भी जो है कवर हो जाता है। अब पार्ट जो थर्ड जो रहेगा उसमें भाई ये पूरी की पूरी वीडियो जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो अब ये वाली जो वीडियो आपकी स्टार्ट होगी है भाई थर्ड पार्ट की, ये कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपको इतने जो भी मैंने समझाया इसमें कोई भी डाउट हो तो कृपया कर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं समय निकाल करके उस पर आप लोगों के एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है? अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे ऐसी एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम।